तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बदमाश ये लात मार रहा है, देखो। अरे न जाने क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा बच्चा करिश्माई होगा, और जब ये पैदा होगा तब हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। ख्वाब है ये तुम्हारा जिलबहार। अरे ये लड़का हो या लड़की, लेकिन इसे बनना तो तबलची या फिर नाचने वाली है ना, क्योंकि इसके माँ बाप भी वही करते हैं और वही इसकी तकदीर होगी। नहीं, मेरे अंदर से आवाज आती है कि मेरा बच्चा तारीख में अपना नाम लिखेगा। ठीक है, आप इसमें खुश है तो यही सही। मौसम खराब हो रहा है, मैं जल्दी से कुछ लकड़ियों का और कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा बेगम, क्या हुआ? किस सोच में हैं आप? हम सोच रहे हैं मौसम कितना खराब हो रहा है और ऐसे में हम लोग तो महल में सुरक्षित रहते हैं, परंतु सामने वो झोपड़ी में किस तरह से वो लोग वहाँ रह रहे होंगे। कब से हैं वो लोग वहाँ पर? अभी हाल ही में आए हैं ये लोग, लगता है कहीं बाहर से आए हैं। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा, ठंडी हवा में आनंद आ रहा है आपको। जानते हो सलीम, पिछले मौसम में तुम हमारी कोख में थे। अभी तो तुम मेरे कोख में हो बच्चे, मगर अगली बारिश हम दोनों साथ में देखेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम बेटी हो या बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर बारिश के इस पानी में भिगाऊंगी। देखो, माँ के हाथों में जो बारिश का पानी है उसे महसूस करो। पता है सलीम, सलीम चिश्ती साहब ने कहा है कि आप सदा दिल से सोचेंगे। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि जो दिल से सोचता है वो सदा दूसरों के दिलों को जीत लेता है। और हम चाहते हैं कि आप दिलों के शहजादे बनो, दिलों के शहंशाह। बहुत बड़े शहंशाह हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और उनका एक शहजादा है सलीम। तुम बहुत किस्मत वाले होगे जो तुम उनको देख पाओगे, क्योंकि तुम भी मुगल सल्तनत में पैदा होने वाले हो। आप मुगल शहजादे हो और आपको अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना है। जानते हो, आज आपको दुआ में किसी ने ये ताबीज भी दिया है। जानते हो, जो दुआ शहजादे सलीम को मिली है वो तुम्हें भी मिली है। तुम्हारे पैदा होने पर ये ताबीज दुआ के तौर पर तुम्हें मिलेगी। एक बार फिर से अपने दिमाग में बिठा लो कि इस काम को अंजाम कैसे देना है। कल जब शहंशाह अपनी बेगम और शहजादे के साथ मंदिर जाएंगे तो वहाँ पहरा कम होगा, क्योंकि जोधा बेगम मंदिर में सिपाहियों को लेकर नहीं जाती। उसी वक्त हमें हमला करना है। और हाँ, याद रहे, शहजादा सलीम बचना नहीं चाहिए। या खुदा, मुझे ये खबर हर हाल में शहंशाह तक पहुंचानी होगी। मुझे फौरन महल में आगाह करना होगा। सुनिए, सुनिए, मुझे फौरन शहंशाह से मिलना है। शहंशाह!
अरे इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे फौरन शहंशाह से मिलना है। तुम वही हो ना जो दिन में भी आई थी शहंशाह से बात करने? लेकिन इस बार मामला कुछ और है। यूँ समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है। खुदा के लिए मुझे शहंशाह से मिलने दीजिए। इस वक्त हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। शहजादे की जिंदगी खतरे में है। वहाँ। ठीक है, अब आप वापस लौट जाएं खातून। हम नहीं चाहते कि आप किसी खतरे में पड़े। अब जाएं, आए हमारे साथ। अब तुम लोग सोने की तैयारी करो। कल बहुत बड़ा दिन है, बड़ा काम करना है। शहजादे को मारना आसान नहीं है। मान सिंह, सबको मत मारना। हमारे सवालों का जवाब तो तुम्हारी लाश में देगी। बताओ हमें, किसने की ये साजिश? कौन है तुम्हारा सरदार? बताओ हमें। हम तुम्हें इतना तड़पाएंगे कि मौत भी कांप उठेगी। मौत और जिंदगी के बीच झूलोगे तुम। बताओ हमें, किसके कहने पर किया तुमने ये सब? रहम कीजिए हुजूर, ये सब ख्वाजा मोइन और शरीफुद्दीन साहब के इशारों से हो रहा था। शरीफुद्दीन! बख्शी, या खुदा, बख्शी आंखें खोलो। सिपाही फौरन की मसाबे को बुलाओ। शहंशाह, शरीफुद्दीन उनके पिता का कहीं पता नहीं चल रहा है। सारे दरवाजे बंद है, लेकिन पता नहीं फिर भी वो कहाँ चले गए हैं। जानते हैं कहाँ? तुम चलो हमारे साथ, हम खुद चलकर उन्हें सजा देंगे। कैसी हो तुम? शर्मिंदा है भाईजान। हमारे शौहर ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो हम आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं बख्शी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। गलती हमारी है कि हमने तुम्हारे लिए गलत शौहर को चुना। वो दोनों भागने में कामयाब रहे, लेकिन हमारा वादा है तुमसे कि हम उन्हें जिंदा नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इन सब बातों की जड़ वही है जो तो एक मब हमें समझ में आया कि उस दिन आपके ख्वाबगाह में सुरंग के जरिए हम पर हमला कैसे हुआ। सितारों की जाल का बहाना बनाकर जानबूझ के ख्वाजा मोइन खान ने हमें आपके होटल में भेजा ताकि हम पर हमला हो। और जब हम पर बात नहीं बनी तो उन लोगों ने हमारे बच्चे से बदला लेना चाहा। हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे उन्हें। अब तो हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते भाईजान। आदाब मरियम उज़ ज़मानी, आपने हमें याद फरमाया हुजूर। हमने सुना था कि आप हमारे शहजादे को निकट से देखना चाहती हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया। शुक्रिया हुजूर। निकट आओ। ये लीजिए हमारे शहजादे को अपनी गोद में। जी हम? घबराइए नहीं, लीजिए। आपने हमारी दी हुई ताबीज पहनाई, उसे इज्जत दी, हमें बेहद खुशी हुई हुजूर। उस ताबीज में आपकी दुआएं थी, ईश्वर का आशीर्वाद। बस हमारा सलीम सलामत रहे, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिसका खुदा निगहबान हो, उसे भला क्या हो सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।